स्वागत है हमारे टीसी न्यूज़ पे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा जी। चंद्रकांत झा। अच्छा झा साहब, इस बार क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन रही है? मोदी का। अच्छा मोदी जी का। आप चाहते हैं मोदी जी की सरकार बने? बिल्कुल बने। अच्छा विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी सरकार बननी, मतलब जो प्रधानमंत्री सरकार चलाने लायक है ही नहीं। क्यों, कारण जान सकता हूँ? तो जानते ही हैं, दुनिया आप भी तो देखते हो कौन है चलाने वाला। एक मिनट सर, मैं एक मिनट फिर जी। तो झा साहब, आपका कहना है कि तो विपक्ष तो आरोप लगाता है कि मोदी जी के राज में न रोजगार की बात होती, न महंगाई को लेकर कोई बात होती चाहे है। कुछ भी हो, देश तो बहुत आगे बढ़ रहा है। अच्छा अब सारा चीज तो एक साथ नहीं हो सकता। अच्छा देश बहुत आगे बढ़ा दिया, बहुत आगे बढ़ रहा है। अच्छा वो सबके साथ कर रहे हैं, कोई अलग नहीं कर रहा। दुनिया देखो बदल गया, दिल्ली बदल गया, कहाँ बदला था पहले, सारा दुनिया बदल गया। वो सब जो है अब सारा चीज केजरीवाल राज में थोड़ी शीला दीक्षित की राज में हो गया। अच्छा, एक मिनट भैया की बात सुनते। भैया क्या कहना चाहेंगे? अब आप कह रहे हो कि भाई किसकी सरकार चाहिए। जी मेरा नाम अमन है। जी अमन सर। ठीक है, बीजेपी की सरकार हमें यूं चाहिए। जब बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस के राज में हमें कश्मीर जाना होता था। कभी कोई एयर स्ट्राइक हो गई तो कश्मीर पूरा पूरा घूम के जाना पड़ता था। बीजेपी जब से आई, एयरफोर्स को कितना मुनाफा हुआ। डायरेक्ट विमान, अपने एयर जेट, जो भी फाइटर जेट होते हैं, डायरेक्ट एयरपोर्ट से विमान भरेगा, सीधा 2 घंटे के अंदर कश्मीर। नहीं तो पहले पूरा कन्याकुमारी सब जगह घूम के पूरा उल्टा जाना पड़ता था नहीं। अच्छा ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपको पता होगा इस बार के इलेक्शन में आपकी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, बड़ा हॉट सीट मानी जा रही है। आपको पता होगा यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी जी हैं। तो जनता का बम्पर समर्थन किसके साथ है? वो मनोज तिवारी के साथ। कारण जान सकता हूँ? कारण ये है कि मनोज तिवारी ने विकास तो किया ही किया, जो विकास किया उसके साथ बीजेपी जुड़ी हुई है। अच्छा। ये कारण तो है। मैंने कुछ लोगों के मुंह मतलब सुना है कि वो कहते हैं अपने एरिया के अंदर 10 साल के अंदर हमने एक बार भी नहीं देखा है उनको। क्या बात कर रहे हो? मनोज तिवारी का ऑफिस ये रहा, हमने तो 100 बार देखा है। परसों मार्केट में आया था, 100 बार देखा है हमने। तो लोग आरोप लगा रहे हैं वो आरोप तो ऑपोजिशन पॉलिटिक्स होती क्या है? ऑपोजिशन पे आरोप लगाना। ये सर की भी राय जानना है सर। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। सुनील गोयल। अच्छा एक सेकंड। देश को ये बांट रहे हैं, कन्हैया टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। अच्छा। हम इंडिया को टुकड़ा कर देंगे। अच्छा। ये जोड़ रहा है, वो टुकड़ा कर रहा है। अच्छा, झा साहब- कन्हैया को कौन जानता है? कोई जानता है? आज के लौंडा और इतना वो देश को टुकड़ा कर रहा है। जी छोड़ो बात। जी झा साहब भाई, आप नाराज हो के? अच्छा सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना। सुनील गोयल। गोयल साहब, 2024 के लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है। आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? हम बीजेपी को करते हैं सर, शुरू से करते थे और आज तक करते रहे हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। आपको पता होगा अभी राहुल गांधी जी ने वायनाड से और क्या बोलते हैं रायबरेली से अपना नाम मतलब नामांकन भरा है। हाँ। तो आपसे जानना चाहूँगा, अमेठी की सीट उन्होंने क्यों छोड़ी? क्या अमेठी की जनता का समर्थन उनके साथ नहीं था क्या? ऐसा है कि अब वो पुश्तैनी जो चीज़ थी ना, वो खत्म हो गई है। अच्छा वो यहाँ पुश्तैनी, यहाँ सर पुश्तैनी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं कि वो हमारी पुश्तैनी सीट थी वो खत्म हो गई है। अब जो काम करेगा उसी को वोट मिलेंगे। अच्छा, अब सिर्फ काम के नाम पे वोटिंग होनी चाहिए आपको? हाँ जी। अब वो ये कोई राजा है तो उसका लड़का राजा नहीं बनना चाहिए। जो काम करेगा उसको राजा बनाएंगे, जो काम नहीं करेगा। आपको पता होगा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो कन्हैया कुमार, इनको एयरलिफ्ट करके यहाँ लाया गया। बीजेपी बोलती है कि उनको एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया है। क्या मनोज तिवारी, वो आपको पता हो कन्हैया कुमार जी के साथ जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता है उसका समर्थन होगा? ये कन्हैया कुमार तो वहाँ पर वो कौन सा आंदोलन था, ये वहाँ पर उसको लीड कर रहा था। गुजरात में अहमदाबाद, क्या नाम है वो, जेएनयू में भी करता था और उसको भी करता था, क्या नाम है, आरक्षण के लिए। गुजरात में कौन सा है वो जाति, तो ये सब तो जाति में बदलना चाहते हैं देश को। तो जबकि अभी तो जाति चीज सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। अभी तुम बस में बैठते हो, तुम किसी को कह सकते हो तुम्हारे साथ कौन जाति वाला बैठा है? ट्रेन में जा रहे हो, तुम्हारे साथ कौन जाति वाला बैठा है? तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, कोई जाति वाला पूछ सकते हो तुम? जब ये जातिवाद को खत्म होता जा रहा है तो फिर ये जातिवाद को क्यों ला रहे हैं तुम्हारे? अब ये ऊंची जाति वाले भी, जिसमें लड़की नहीं मिल रही तो जिस मर्जी जाति से शादी कर रहे हैं। तो जातिवाद खत्म हो रहा है, जातिवाद को दोबारा ला रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा बीजेपी के ऊपर एक आरोप बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कराती। कहाँ तक ये बात ठीक है? ऐसा है जी, जब ये देश का बंटवारा ही हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था
गांधी ने और नेहरू ने जानबूझ के मुसलमान रख लिए, चलो फिर के उसके बाद भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर उनको हमारे बराबर का ही मिलना चाहिए ना। उनसे ये तो नहीं सारी चीज़ों पर उन्हीं का हक होना चाहिए। वो जहाँ बैठ जाएं उन्हीं की हो जाए। उन 75 करोड़ रुपए उनको अलग से दे दिए थे गांधी ने, फिर भी वो यहाँ पर वो बोलते हैं। अब जो यहाँ रह रहे हैं यहाँ वाले बन के रहेंगे तभी तो वो, जब वो हिंदू ही नहीं है, जब वो मुसलमान नहीं है तभी तो यहाँ रहे। अगर वो मुसलमान थे तो पाकिस्तान चले जाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका जब वो हिंदुओं की सपोर्ट करते थे तो ही रह सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के इलेक्शन में बेरोजगारी और महंगाई है, इसको लेके क्या कहेंगे? बेरोजगारी, तुम जहाँ जो काम नहीं करना चाहता वो तो बेरोजगारी रहेगा, और जो काम करना चाहेगा वो हर एक चीज़ में काम ढूंढ लेगा। क्या चींटियों को तुम कहोगे सारी बेरोजगार हैं, सारी लाइन से लग के काम करती हैं। तुम एक दूसरे के साथ सहयोग करोगे तो सारे काम कर सकते हैं। अब मेरा लड़का बेरोजगार है, 36 साल का हो गया है, मगर मैं उसको बेरोजगार मतलब अब वो काम नहीं कर सकता किसी वजह से, कोई बात है तो मैं उसको बेरोजगार थोड़ा ना कहूँगा। जो अपना काम करता है करता है। सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती सर रोजगार को लेकर? सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सरकार पढ़ा लेती है, फ्री में पढ़ाती है, लिखाती है, उसके बाद बच्चों को अपनी कैपेबिलिटी पर नौकरी मिलती है। आपने जैसे ये कैमरा लेकर के घूम रहे हो, ये कर रहे हो, आपने भी तो मेहनत कर रहे हो, नहीं तो आप भी 8 घंटे की ड्यूटी में मैं अपने घर बैठ जाता हूँ। आप मेहनत करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, आपके टीवी पे नाम होता है। सर मैं एक बात जानना चाहूँ, आप मेरे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? दर्शकों को मेहनत करते रहो और पैसे कमाते रहो। अरे सर पैसे नहीं, जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो तुम इस देश के साथ रहोगे तो देश तुम्हारा विकास करेगा, अगर तुम देश के साथ ही नहीं रहोगे तो देश कहाँ विकास करेगा, फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए देश को एक इकट्ठा रहने दो और उसके साथ विकास होता रहेगा, तुम्हारा भी आपका विकास, सबका विकास होगा। तो मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या हुआ है सर? वो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो कैसे हो रहा होता? जम्मू में जहाँ पर लाल चौक पे पत्थर फेंके जाते थे, आज तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है कि नहीं लहरा? अच्छा एक मिनट, सर की राय भी जानते हैं। ये सर 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है सर, सबसे देखो जी हमारी सौबात की एक बात, मोदी जी मोदी होंगे। मोदी ने कोई बुरा काम नहीं करा है, सब कुछ अच्छा करा और अच्छा करेंगे। मोदी के बदौलत आज हम चल रहे हैं, अगर मोदी नहीं हो तो हम बिल्कुल कतई बेकार हैं। क्या 60 साल पहले इंसान नहीं चलता था सर? 60 साल अपनी मर्जी से नहीं चलता था। कारण क्यों नहीं चलता था सर, जानना चाहूँगा सर। मैं बस ये मोदी बात खत्म। कारण जानना चाहूँगा, मोदी जी क्यों बॉस? मोदी सब कुछ अच्छा करा है। क्या अच्छा किया? सब कुछ अच्छा करा है। सब कुछ में क्या सर? ऐसा कुछ आप ये बताओ गलत क्या करा है मोदी ने? सर विपक्ष बोलता है कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, इसको लेके मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। तो बहुत कुछ कर रहे हैं। जो अनपढ़ गंवा रहे हैं, जिन्हें मेहनत ही नहीं करना चाहिए तो वो तो गलत बोलेंगे। हाँ जी। अच्छा बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है सर इस बार? ना कोई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। हम घर बैठे हैं दुकान पे, आप आए हो हमारे पे, आपसे हम बात कर रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे तो बताइए क्या होगा? अच्छा एक क्वेश्चन और है सर मेरा, आपको पता हो हमारा कर्म करने का सर आपको बताओ दिल्ली की जनता के बहुत सारे काम रुक रहे हैं, आपको पता है? क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो जेल के अंदर बंद है, तो लगता है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जनता के बहुत। बिल्कुल देना चाहिए। तो आप एक मैसेज दीजिए कि केजरीवाल को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है, केजरीवाल ने कुछ अच्छा नहीं करा, इस्तीफा दो। अच्छा और कुछ नहीं? बस जी। अच्छा केजरीवाल तो कहते थे हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली कुछ नहीं कराया उन्होंने, सब झूठ बोलते हैं। अच्छा इस बार आपको पता होगा कांग्रेस ने बोला अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 लाख रुपए देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बात पे? अरे कोई 1 लाख रुपए नहीं, सब झूठे वादे करते। अच्छा सब झूठे वादे। हाँ जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल। ठीक आइए। का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस बार आप प्रधानमंत्री बनते हो, किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के लिए तो मंत्री एक खड़ा है, दूसरे तो हैं ही जेल में। नहीं प्रधानमंत्री बनते हुए किसको देखना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहूँगा। मोदी जी कोई कार्ड जान सकता हूँ मैम? मोदी जी अब सारे जब डेवलप ही वही करवा रहे हैं सब चीज़ें। अच्छा महंगाई को लेके क्या रहा है, क्योंकि आप एक महिला हैं, आपको घर का सारा पता हो। महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है। तो विपक्ष कह रहा है अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई बहुत कंट्रोल करेंगे, इसको लेके क्या कहेंगे? तो देखिए करता तो कोई नहीं है, सब अपने घर भरते हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे वो कोई भी हो, पहले सब अपने घर भरते हैं, उसके बाद लोगों का देखते हैं। और लोगों के लिए तो अभी कुछ भी ज़्यादा डेवलपमेंट किसी के कोई भी नहीं कर रहा। तो फिर भी आप मोदी जी बोल रहे हैं, विपक्ष में है ही कौन अब विपक्ष में? मैम आपको अच्छा आपको पता है इतने बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं और हमारे
आपको पता होगा अखिलेश यादव जी है, ममता बनर्जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और आपने एक नाम और बताता हूँ मैं, तेजस्वी यादव, युवा चेहरा, इनको लेके क्या राय है आपकी? अभी तो कोई भी डेवलप नहीं कर रहा है उनमें से। कुछ सालों से तो सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने मोदी जी को वोट देना सही समझा। अच्छा, एक बात के मोदी जी, विपक्ष बोलता है कि मोदी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो आपको लगता है कि मोदी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं लगता, अब तो सुरक्षित है, देश में बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, बहुत सी सुरक्षा बढ़ती जा रही है। आज भी मैंने रोड पे जाके देखा, सब चीज़ें चेक हो रहा था, सब चीज़ें तो सुरक्षा बढ़ी रही है। अच्छा, महिलाओं के लिए में ही बढ़ गई है सुरक्षा। अच्छा, आपका कहने का मतलब मोदी सरकार में महिला सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है। अच्छा, इस बार आपको पता होगा इंडिया गठबंधन के जो मतलब इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, कन्हैया कुमार जी युवा है, क्या जनता का समर्थन उनके साथ है कुछ? अभी तो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आया, पर अभी कुछ युवा चेहरा है मैम वो? है तो युवा चेहरा, पर दिखा नहीं है अभी। अच्छा, दिखा नहीं, मतलब आपको लगता, अच्छा जो यहाँ का मुकाबला कैसा रहेगा? एक तरफा रहेगा या एक तरफा तो पूरे ही जिसका दिख रहा है सब। बीजेपी का आपको यहाँ से तो बीजेपी ही जीतेगी जो लग रहा है अभी तो। अच्छा, मैं आपको पता होगा इंडिया गठबंधन ने, मतलब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। क्या लगता है आपको ये ऐसा पॉसिबल होगा और उनकी सरकार बनेगी? नहीं, पहले वाला ही नहीं, अभी पहले वाली सब चीज़ें पूरी नहीं हो रही। नहीं, मोदी जी की बात नहीं कर रहा मैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है। नहीं, कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? लेते भी तो लोगों सही है, सब चीज़ जाती भी तो हमारे पास सही है। अच्छा, एक माता जी है, माता जी आपकी राय भी जानना चाहूँगा। आप तो हमसे बहुत ज़्यादा आपने तो दोनों के राज में देखा है कि किसके राज में बढ़िया काम हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा दोनों के राज में किसके राज में बढ़िया काम हो? सुनो, किसी ने भी कोई काम सही नहीं करवाता, अपना घर भरते हैं, कोई किसी को नहीं देखता। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा बेटा भी नहीं है, मेरे घर वाले पैरालाइज हैं। मैंने कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, सब देख ली, ये भी केजरीवाल वाले भी देख ली। 200 बार मैं गई हूँ अपना राशन कार्ड बनवाने, लाइनों में लगो। मैं अकेली घर में जब अपने हस्बैंड को छोड़ के जाऊंगी, जब वहाँ मेरे को एक दिन बुलाओगे ये कार पूरी करनी है, दूसरे दिन को ये वाली कागज आप करेंगे, तब 3 बार जाऊंगी, चौथी बार तो मैं हार के घर ही बैठ जाऊंगी। मैम, मैं आपसे एक बात जानना हूँ, देखो दोनों प्रत्याशी में अगर आपके घर पे कोई वोट मांगने आता है तो आप उनको क्या बोलेंगे सबसे पहले? हमने इस बार किसी को वोट देना ही नहीं है। अच्छा, देना ही नहीं है? बिल्कुल पक्का। अच्छा, क्या कहेंगे फिर आप? मेरा अगर आपके घर पे आते हैं तो आप उनको बोलेंगे क्या? नहीं, मैं कहूँगी हमने वोट देना ही नहीं। सुनो मेरी बात, आपको ये शायद बात आपको सही लगे ना, मैं बापू जी की साधक हूँ। आज हमारे बापू जी को सब बराबर दिखा रहे हैं ना, कोई भी उनका वो नहीं है। तो बापू जी को हमारे कोई रिहाई मिल गई, मोदी ने दिलवा दी या केजरीवाल किसी ने दिलवाई? आज अगर इतने लोग जेल में जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, इतने गलत कर्म करने के बाद भी, अब मणिकरण में वो मणिपुर में क्या केस हुआ, ये इतना बड़ा केस हुआ है औरतों के साथ, तो क्या हो गया? कोई उसको देख रहा है? किसी ने किसी को देखना ही नहीं। अपना कमाना, अपना खाना, तो फिर क्या वोट का क्या वैल्यू है? मैं ये चाहता हूँ आप जनता को बताएं, जनता को बताएं कि इस बार किसको सपोर्ट करें, किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे? तो जब हमारा कोई भी नहीं करेगा, हम प्रधानमंत्री कोई भी बने, मैंने अपना ही कुआं खोद के पानी निकाल के पीना है, तो फिर हमें क्या प्रधानमंत्री क्या कर, बस बात खत्म। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी अपनी राय रखने के लिए। सर, आपसे जानना चाहूँगा सर, एक मिनट सर, 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे सर? मोदी जी को। कार्ड जानना चाहूँगा सर मैं। बस हमें पसंद है, हम हिंदुत्व चाहते हैं। अच्छा, हिंदुत्व चाहते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता नहीं कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम कराती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, विपक्ष बोलता है कि वो हिंदू मुसलमान कराती है। उनको लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, अपने सब अपने बीजेपी के राज में कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, इसको लेके बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। कोई सी भी सरकार आ जाए, महंगाई कम नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ बढ़ गई बहुत मुश्किल है घटना। अच्छा, क्योंकि किसानों के समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं, सब चीज़ बढ़ा रही है, कहाँ से महंगाई कम हो जाएगी बताओ? आपको पता हो, आप क्या, अभी मैंने एक महिला से बात हुई तो वो कह रही कि मोदी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित, तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी जो महिला पहलवान थी उनके साथ क्या हुआ है। तो बहुत सही है, कोई सी भी सरकार आ जाए, मैं कह रहा हूँ इतनी किस की सुरक्षा करेंगे? अपने घर में 4 मेंबर होने की सुरक्षा नहीं हो पाती आज के टाइम में, तो इतने बड़ा देश है, कहाँ करोड़ों की जनता। यहाँ की सीट है वो किसको, आप क्या लगता है यहाँ से कौन जीतेगा आपको? मेरे को यहाँ से वही लगता है कि बीजेपी जीतेगी, मनोज तिवारी। अच्छा, मनोज तिवारी। क्या लगता है मनोज तिवारी जी ने अपने क्षेत्र में विकास कराया था? थोड़ा कराया, मतलब पूरा तो नहीं कह सकते कराया, पर कुछ तो कराया। अब ये कन्हैया जो है, ये नया बंदा है बिल्कुल। हाँ, ये वो कह रहा है हमें मौका दे, हम चमका देंगे। ऐसा तो सभी कहते हैं,
अब वो पुराना है, कम से पेट तो भरा हुआ है उसका, नया आएगा फिर वो पेट भरेगा अपना। अच्छा, एक महिला कुछ बोल रही है। नहीं मैं तो खैर कुछ नहीं बोल रही, देखो मैं तो यही कह रही हूँ। जी, जी, नहीं कोई नहीं बोलिए मैम, बोलिए। देखो मेरे पे इतना बोलना नहीं आता। नहीं कोई दिक्कत नहीं, जो भी बोलो जैसे। मतलब देखो महिला की सुरक्षा होनी चाहिए सबसे बढ़िया। जी जी जी। हाँ, और ये महंगाई इतनी हो रखी है भाई, महंगाई से पूछो मत के इंसान भूखा भी मर रहा है इस टाइम। अच्छा, भूखा भी हाँ मर रहा है भाई। आप किसकी सरकार बनवाना चाहेंगे फिर आप? भैया मेरे को नहीं पता मेरी सरकार कौन सी बनेगी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता, ये तो